बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय हम पक्षी उन्मुक्त गगन के को पढ़ने उन्मुक्त गगन के पंछी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अध्याय को हम बिना किसी देरी हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 14 उन्मुक्त गगन के पक्षी। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने पिंजरे में कैद हुए पक्षी के माध्यम से गुलाम देश के लोगों की पीड़ा का वर्णन किया है, दर्द बताया है। जिस प्रकार सोने के पिंजरे में बंद होने के बावजूद भी स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी पंछी दुखी रहता है, उसी प्रकार गुलामी में मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि उससे उसका स्वच्छंद यानी उसकी आजादी, उड़ने का अधिकार मत छीनो। पक्षी के मन का दर्द कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी जो हैं वो उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, यानी खुले आसमान वाले पंछी हैं। हम पिंजर बंद यानी हम पिंजरे में बंद होके अपना स्वर, अपना गाना हम लोग नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगी। कलक कनक तीलियां यानी स्वर्ण की यदि जो सलाखें हैं वो सलाखें सोने की भी होंगी, तब भी उनसे टकराकर हमारे जो कोमल, हमारे नाजुक जो पंख हैं वो हमारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें जो आप पिंजरे में कटोरी में जल रखेंगे वो हमें पसंद नहीं है। हम किस तरीके का जल पसंद करते हैं? नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हम लोग हैं, और उसके बिना हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कब? जब हम पिंजरे में बंद होंगे तब। कहीं भली है टुटक पुटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं हमें कड़वी निबोरी। निबोरी नीम के वृक्ष का जो फल होता है उसे निबोरी कहा जाता है। वो निबोरी हमें सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा, जो हम भोजन रखते हैं पंछियों को पिंजरे में, उससे ज़्यादा हमें कड़वी निबोरियाँ पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के पिंजरे की श्रृंखला में बंधे हुए हम अपनी उड़ान, अपनी गति, अपना रफ्तार सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम सिर्फ सपनों में ही तरु की फुनगी यानी वृक्ष के सबसे ऊंची डाली पर बैठकर जो हम झूलते थे, उसका सिर्फ हम सपना ही मात्र देख सकते हैं। हम उसको अब महसूस, उसको हम फील नहीं कर सकते। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान थे, ऐसे सपने थे कि हम उड़ते और नीले आसमान की सीमा को पकड़ लेते, नीले आसमान की सीमा में हम आ जाते। लाल किरण सी चोंच खोले खोल चुभते तारक अनार के दाने। अपनी लाल किरण यानी लाल सूरज के समान की जो रोशनी होती है, उसकी किरण के समान की जो चोंच है तोते की, तारक यानी तोते, और वो अनार के दानों को खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, क्षितिज यानी जहाँ धरती आसमान मिलते हैं, वहां पर इन पंखों की होड़ा होड़ी होती, आपस में कोड़ होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज से मिल जाते या फिर हमारी सांसों की जो डोरी है वो तन जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ यानी आप हमें घरौंदा मत दो, घर मत दो डालियों का। आश्रय हमारा आप जो छिन्न भिन्न है वो कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आप हमें घोंसला मत दो, आप हमें हमारे घर को तोड़ फोड़ दो, लेकिन हमें प्रकृति ने हमें क्या दिया है? आजादी दी है। प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं जिससे हम उड़ सकते हैं। तो आप हमारे उड़ान में किसी तरीके की विघ्न यानी बाधा
मत डालिए। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो आइए इस कविता को एक साथ फिर से दोहरा लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक कटुक निबोरे कनक कटोरी की मेहता से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाले, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा बोड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस सुंदर सी कविता के साथ आज की हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।